जब हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो हम हमेशा से देखते आ ही रहे थे, जिसके लिए जोसा सीसेप काउंसलिंग की हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका 20, 30, 40 हज़ार तक रैंक है तो दूसरे और किसी काउंसलिंग की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे 40,000 रैंक को हम धीरे धीरे क्रॉस करते हैं तो हम दूसरे काउंसलिंग्स भी देखना चालू करते हैं कि हो सकता है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जब रहेंगे तो दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो हम देख सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे काउंसलिंग से, अब देखो जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑब्वियसली हैं। सबसे पहले नंबर पे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, कुछ ट्रिपल आईटीज कुछ आईआईटी से भी बेहतर है, कुछ एनआईटीज कुछ आईआईटी से भी बेहतर है। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। इनफैक्ट कुछ बहुत सिलेक्टिव ट्रिपल आईटीज कुछ आईआईटी से भी बेहतर हैं, ठीक है। और बाकी जीएफटीआईज हम उसके बाद वाले नंबर पे रखते ही हैं। इनमें से कुछ जीएफटीआईज कुछ एनआईटीज एंड कुछ ट्रिपल आईटीज से बेहतर है, लेकिन ज्यादातर जीएफटीआईज हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे ही रखते हैं। बट जो भी ये सारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये सारे आप सबसे पहले नंबर पे रखते हो जोसा सीसेप को, क्योंकि यहां से बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। बट इसके बाद जैसे ही 40,000 रैंक क्रॉस करता है उतना बढ़िया ऑप्शन इसमें भी थोड़े नीचे वाले मिल रहे हैं, तो हम दूसरे स्टेट लेवल काउंसलिंग्स, डिफरेंट कुछ प्राइवेट काउंसलिंग्स वगैरह भी हम देखना चालू करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, आपके बिट्स पिलानी वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हो। WBJE काउंसलिंग झारखंड से हो, JCCB काउंसलिंग, बिहार का UGESC काउंसलिंग हो गया आपका, कुछ लोग आज के डेट में भी इसे BCECB काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। फिर मध्य प्रदेश में गए MPDTE काउंसलिंग, इसके बाद कर्नाटका वगैरह के अंदर चले जाओ, देन कॉमेडकी का काउंसलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपके कुछ साउथ वाले कॉलेजेस में चले जाओ, साउथ इंडिया के अंदर, देन यहाँ पर होम स्टेट रिजर्वेशन कुछ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन ऑडियंस है थोड़ी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है, तो ज़्यादा इनकी क्वेरी साउथ इंडिया वाले कॉलेजेस में होती भी नहीं है, तो इनको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। हालांकि ये इंस्टीट्यूट्स भी अपने आप में बहुत बेहतर हैं, पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो आपको तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर देखने को मिलेंगे, तेलंगाना के अंदर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में आपको होम स्टेट रिजर्वेशन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से जो हमारी मेजर ऑडियंस नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है उनको ज़्यादा इधर क्वेरी भी नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले भैया बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए, इसके अंदर ज़्यादातर अगर आप इंस्टीट्यूट्स देखते भी हो, ज़्यादातर काउंसलिंग्स जैसे जैक चंडीगढ़ एंड जैक दिल्ली, इसके लिए भी आपके पास एक सूटेबल बढ़िया रैंक होना चाहिए। जैक दिल्ली के लिए तो भैया 20-30 हज़ार रैंक के बिना कुछ ज़्यादा कुछ बढ़िया काम बनेगा नहीं। जैक अगर चंडीगढ़ में चले गए तो 50-60 हज़ार रैंक तक है, तो चलो कुछ डिसेंट ऑप्शन मान लें। बाकी राजस्थान के अंदर रीप काउंसलिंग, हरियाणा के अंदर कुछ काउंसलिंग वगैरह हो गया हमारा, तो ये सारे ऑप्शंस बाकी दूसरे अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए उतने फिजिबल नहीं बनते हैं। लेकिन कुछ काउंसलिंग्स ऐसे हैं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। स्वागत दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चले भैया कि धीरे धीरे थोड़े और बेटर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे जिन काउंसलिंग्स को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ऊपर की तरफ जाऊंगा मेरे फेवरेट काउंसलिंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे, और हर काउंसलिंग फेवरेट किसी डिफरेंट रीजन की वजह से बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं चलूं तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं अगर 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रैंक है तो इस रैंक तक वाले आपको इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसे ऑफर किए जाते हैं जो सूटेबल होंगे, ठीक है। 1,00,000 से 2,00,000 रैंक, या फिर 50,000 से लेकर, मतलब बोल रहा हूं 50,000 से लेकर 1,50,000 रैंक, ऐसे रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है मध्य प्रदेश। जैसे अगर हम बात कर ले IIT DAVV इंदौर हो गया, JEC जबलपुर हो गया, या फिर आप SGS ITS इंदौर ले लो, प्राइवेट के अंदर LNMIT जयपुर देख सकते हो। उड़ीसा के अंदर अगर चले गए तो आपके पास VSSUT बुरला हो गया, OUTR भुवनेश्वर, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, कुछ बहुत लिमिटेड गिने चुने इंस्टीट्यूट्स, लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इसके बाद अगर थोड़ी और एक बेटर काउंसलिंग की तरफ चले भैया तो इससे जस्ट बेहतर जो मुझे लगता है WBJE काउंसलिंग। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो कि एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके बाद जितने इंस्टीट्यूट चाहे आप IEM कोलकाता मान लो, HIT हल्दिया, HIT कोलकाता, ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स है भैया जो कि जादवपुर के आसपास भी नहीं है। मतलब WBJE में जितने आप एप्लीकेशंस देखते हो उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशंस वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के हैं। बाकी ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स भरते भी हैं
वो वैसे स्टूडेंट्स से अगर कुछ बहुत बढ़िया चाहिए तो सिर्फ जादवपुर के लिए भरते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा तो चलो HIT हल्दिया कोलकाता के लिए भी कुछ कुछ भर देते हैं। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट्स भी नहीं, नॉर्मल एक टियर 3 के आसपास ही मैं इन्हें रखता हूँ, टियर 3 से थोड़ा बेहतर कह सकती हूँ। HIT हल्दिया कोलकाता और फिर HIT हल्दिया, HIT कोलकाता, आपका IEM कोलकाता। बाकी इसके बाद के जो इंस्टीट्यूट्स हैं टियर 3, 3.5, 4 के आसपास ही मैं रखता हूँ। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स भी थोड़े ढंग के, मतलब कंसिडरेबल कह दो तो कह दो, वरना फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी हमारे पास एक एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट बनता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया कि नेक्स्ट मेरा पर्सनल फेवरेट काउंसलिंग कौन सा है, तो वो बनता है आपका, अगर आप चलते हो भैया कर्नाटका के अंदर, जो कि एक कॉमेड के काउंसलिंग, या कॉमेड के से भी बेहतर मैं अगर एक काउंसलिंग और रख लूं, मतलब कॉमेड के को थोड़ा बाद रखूंगा, जितना हम और बाद में जाते जा रहे हैं वो और बेहतर काउंसलिंग होते जा रहे हैं। तो कॉमेड के से पहले मैं MST CET काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। MST CET और बेहतर हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें अगर आप देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस पे आ जाओ तो उसमें आपका 70% रिजर्वेशन MST CET के लिए है, जो कि महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है, और बाकी 30% सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं, जो कि JEE मेन के थ्रू फिल होते हैं। इसमें महाराष्ट्र और नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स दोनों फाइट करते हैं, तो एक आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए बहुत ही नेग्लिजिबल चांस बच जाता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो देन आपके लिए यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, जैसे COEP पुणे हो गया, VJTI मुंबई हो गया, PICT पुणे हो गया, VIT पुणे हो गया, ICT मुंबई हो गया। तो ये सारे कुछ काफ़ी टॉप के ऑप्शंस आपके पास बनते हैं। थोड़े और पीछे चल जाओ, PCCOE पुणे, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपके जो इंस्टीट्यूट्स है धीरे धीरे थोड़े लोअर ग्रेड के इंस्टीट्यूट्स, ये लोअर ग्रेड मतलब टियर 3 के आसपास मैं कह रहा हूँ। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स जो थोड़े बढ़िया थे उनका मैंने नाम ले लिया, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए उतना फिजिबल ऑप्शन महाराष्ट्र के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, MIT WPU पुणे, थोड़े और प्राइवेट की तरफ पीछे जाते हो तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। भारतीय विद्यापीठ वगैरह भी हमारे पास। अब इससे बेहतर हमारे पास कॉमेड के आता है। कॉमेड के अंदर आपके पास बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़िया वाले हैं। ठीक है, बढ़िया वाले मतलब ऑब्वियसली आपको NITs IIITs के लीग के नहीं मिलेंगे। एक इंस्टीट्यूट है जो कि मिडिल NITs के आसपास रखता हूं, वो है हमारे पास RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरा इंस्टीट्यूट जिसे मैं NITs की लिस्ट में अगर रखना हो तो टॉप 20 to 23 NITs जिस प्रकार के हमारे पास, उस लीग में MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा इंस्टीट्यूट जो कि मैं जो लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न NITs हैं उसके इक्विवेलेंट अगर रखना हो, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे थोड़े नीचे आप जाते हो, लेकिन आपको प्लेसमेंट्स यहाँ भी आपको CSE के अंदर 7-8 LPA का आपको देखने को मिल जाता है। आपको भैया 8-10 LPA तक भी कई पैकेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज ऑब्वियसली थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, लेकिन मतलब पैकेजेस एक डिसेंट यहाँ भी मिल जाएंगे। कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया यहाँ भी मिल जाएगा, लोकेशन, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये हमारे बहुत टॉप टियर NIT IIIT के लिस्ट उस तरीके के ना आए। लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स आपने और दूसरे भी काउंसलिंग्स में देखें, ठीक है, उनसे बेहतर कॉलेजेस में कहीं ना कहीं मानता हूँ, लेकिन फीस स्ट्रक्चर फिर ज़्यादा हो जाता है, जो फिर इन इंस्टीट्यूट्स को बैलेंस कर देता है। 15-20 लाख, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में 20-25 लाख भी। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 15-20 लाख इन सभी इंस्टीट्यूट्स में कम से कम तो लगेगा ही, अगर कॉमेड के थ्रू जाते हो तो। KCET के थ्रू खर्चे थोड़े कम है, मैनेजमेंट कोटा के सीट्स भी होते हैं, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट कोटा, जिनके खर्चे और थोड़े ज़्यादा होंगे। बट कुछ और कॉलेजेस का नाम ले ले तो जैसे हमारे पास हो गया भैया SJCE मैसूर, JSS STU मैसूर, दोनों सिमिलर कॉलेजेस ही हैं, सेम इंस्टीट्यूट है, ब्रांच वाइज कॉलेज का नाम बांटा गया है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे कुछ टॉप 5-6 इंस्टीट्यूट्स हो गए। टॉप 10 इंस्टीट्यूट अगर चाहिए उसका लिस्ट हमने अलग से बना रखा है, हालांकि टॉप 20 का हमने रिव्यू वीडियो भी कर रखा है। तो टॉप 20 कॉमेड के कॉलेजेस का अगर आपको चाहिए भैया कौन कॉलेजेस कितने बढ़िया हैं, तो ये टॉप 20 मतलब आप छोटे से लेके लोअर ग्रेड तक भी, टियर 3 तक के भी आपके जितने भी कॉमेड के अंदर कॉलेजेस हैं सबका रिव्यू हमने कर रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। हालांकि कॉमेड के अंदर बहुत कॉलेजेस आते हैं, लेकिन अगर आपको ऊपर के कुछ कॉलेजेस जानने हो तो वैसे हमने टॉप 20 का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन अब बात कर ले मेरा पर्सनल फेवरेट, और ये पर्सनल फेवरेट जो बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि कॉलेजेस इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, ये पर्सनल फेवरेट इसलिए है मेरा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस, वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं। ये बनता है भैया हमारे पास
और इसके बाद एक बोनस काउंसलिंग भी आपको बताऊंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये काउंसलिंग है आपका यूपी टेक काउंसलिंग, जिसके अंदर AKTU के इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। हालांकि ये कॉलेजेस आपको जो कॉमेड के अंदर मैंने कुछ टॉप के कॉलेजेस बताए हैं, जो हमने बात किया भैया MST CET के कुछ टॉप के कॉलेजेस, इनके इक्विवेलेंट ना भी हो, लेकिन आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे भैया। 50,000 रैंक हो या फिर मेरा 5 लाख रैंक हो, 8 लाख रैंक हो, आपको हर रैंक पे कुछ ना कुछ एक डिसेंट जो आपके रैंक को जस्टिफाई कर सके वैसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत से स्टेट काउंसलिंग से जहां पर 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी आपको मिल जाते हैं कॉलेजेस, लेकिन भैया जिनका 1 लाख 2 लाख रैंक है उनके रैंक के लिए कुछ नहीं है, तो आपको 3 लाख 4 लाख रैंक वाले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जो आपके रैंक को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए यूपी टेक काउंसलिंग मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि यहां पर आपको एक बैंडविड्थ मिलेगा, हर रैंक के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, 50,000 से लेके 1 लाख के आसपास का कुछ अगर रैंक है तो इनके जो टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये 3 इंस्टीट्यूट्स इनके टॉप 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो कि हम 50,000 से 1 लाख रैंक अगर JEE में रैंक है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत से और इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के मैं नाम ले लूँ कि गवर्नमेंट में इसके बाद उतने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह उतने रिकमेंडेड नहीं होते। जस्ट आपको डिग्री के पर्पज से चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में इसके बाद वाले उतने रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद आपके पास कुछ 7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नाम लूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जिनका नाम पहले लूंगा वो थोड़े बेहतर हैं। ठीक है, थोड़े और एक बेटर रैंक में कंसिडर कर सकते हो, धीरे धीरे थोड़ा नीचे जा सकते हो। पहला हो गया भैया AKGEC गाजियाबाद, दूसरा है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। अब यहां पर कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए बता दूं, गलगोटिया के 2 कॉलेजेस, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी को हम काफी नीचे ही रखते हैं, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ये हमारे पास आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे KIT गाजियाबाद, चौथे नंबर पे ABES गाजियाबाद, 5वें नंबर पे JSS नोएडा, बहुत लोग अगर फुल नाम देखना हो JSS ATE नोएडा, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। छठे पे हमारे पास GL बजाज, 7वें पे है NIT नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉप के, मैंने टॉप मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली बहुत कुछ शानदार है, लेकिन जितने भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे आपकी यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर, उसके कुछ ढंग के इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम ले लिए। तो ये आपको एक, जैसे कॉमेड के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस मिले थे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे सेकंड बेस्ट रखा था, फर्स्ट बेस्ट मैंने यूपी टेक रखा। लेकिन कॉमेड के वाले का फीस स्ट्रक्चर आपने देखा 15-20 लाख, 20-25 लाख तक भी जा रहा था। बट ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे भैया जो कि अगर गवर्नमेंट में जाते हो, हॉस्टल वगैरह नहीं भी लेते हो, 4-5 लाख तक के खर्चे में चीजें नहीं पड़ जाएंगी। हॉस्टल वगैरह भी ले लो, सारा खर्चा मिला के भी अगर मान लो 6-7 लाख तक आपका गवर्नमेंट में निपट जाएगा। ठीक है, चाहे आप IIT के बारे में बात कर लो, BIT झांसी, IIT लखनऊ, BIT झांसी, DA आपका KNIT सुल्तानपुर वगैरह 5-6-7 लाख तक निपट जाएगा। बाकी जो हमने प्राइवेट वगैरह के बारे में बात किया तो ये 10 से 15 लाख तक ये भी निपट जाएंगे, हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ मिलाकर। लेकिन अगर सिर्फ इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल इंस्टीट्यूट फी ट्यूशन फी वगैरह देखना चाहते हो 5-6-7 लाख तक ये निपट जाएंगे। बाकी PG वगैरह खर्चा है, कुछ अगर सस्ता लेते हो ऑप्शन PG हॉस्टल की बजाय तो 10-11 लाख तक ये भी निपटा सकते हो। तो उस तरीके के ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे कि आपको एक नॉर्मल बजट के अंदर एक आपको हर रैंक पे, मतलब ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हो ना 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी मिल जाएंगे। बाकी आपके और कम रैंक है तो आप इनके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और थोड़े लोअर ग्रेड के जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे भी देख सकते हो। कम से कम रैंक 7 लाख 8 लाख रैंक पे भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बैंडविड्थ मिलता है डिफरेंट रैंक के हिसाब से। और जो प्राइवेट कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ ये इसमें से ज़्यादातर कॉलेजेस आपके दिल्ली NCR रीजन के अंदर बिलोंग करते हैं, जो कि एक लोकेशन बहुत बढ़िया बन जाता है। आपको अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, नेटवर्क्स बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत फेवर करती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट देता है कि एक आपको हर रैंक का एक बैंडविड्थ दे देता है। हर रैंक पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करते हो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। आपको इसके साथ ही साथ एक नॉर्मल नॉमिनल बजट के अंदर, बहुत से प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अगर स्टूडेंट भी जा रहे हैं, बोलते भैया 10 लाख से ज़्यादा का हमारा बजट नहीं है, तो वैसे ऑप्शंस भी आपके पास प्राइवेट कॉलेज तक में अवेलेबल हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा बेहतर जैसे JSS नोएडा वगैरह देखोगे थोड़ा महंगा 10-15 लाख तक आप मानकर चल सकते हो, बट नॉर्मल आपको 10 लाख तक के भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। दिल्ली NCR रीजन में आपको एक बढ़िया लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से चीज़ें। लेकिन ऑब्वियसली आप बहुत हाई फाई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत हाई फाई होता ना
तो इससे और बेटर रैंक वाले स्टूडेंट्स एक महंगे फीस स्ट्रक्चर पे भी ले चुके होते हैं। जैसे थापर और LNMIT का बात कर लो, 50-60 हज़ार रैंक पे सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाते हैं। इनके डिसेंट ऑप्शंस, अगर CSE वगैरह जैसे ऑप्शंस बात कर लो, यहां पर LNMIT में 20 लाख 25 लाख तक देकर 50-60 हज़ार रैंक वाले स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। आपके थापर को 30-35 लाख तक के बजट में एक 50-60 हज़ार रैंक वाला स्टूडेंट ले रहा है। तो आप सोचो कि अगर 10-15 लाख के अंदर एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट मिलता तो ये और कम रैंक पे ही भर चुके होते। तो एक रियलिटी चेक देकर चल रहा हूं कि जो ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से जो थोड़े रिलेटिवली बेटर है उनका नाम मैं बता रहा था, ठीक है। और आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग में जाओगे तो इसी प्रकार की ज़्यादातर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो मैंने बोनस काउंसलिंग कहा था, जो बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते, वो आपका GGS IPU काउंसलिंग, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होता है, जिसका पुराना नाम IPU था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर USIT आपका एक कॉलेज हो गया, नंबर 1 इंस्टीट्यूट हो गया, फिर MAIT हो गया, MSIT हो गया, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 3 हमारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ADG ITM वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। 7-8 इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर भी डिसेंट है, लेकिन इनमें अगर कोई सा भी एक डिसेंट इंस्टीट्यूट आपको चाहिए हो, भारतीय विद्यापीठ वगैरह हो गया, फिर जो एक डिसेंट इंस्टीट्यूट, USIT चाहिए हो तो CS वगैरह के लिए 20,000 30,000 तक का रैंक, MAIT या फिर MSIT चाहिए तो 50-60 हज़ार तक का रैंक, इतना आपको चाहिए होगा। तो अगर आप GGS IPU के अंदर कुछ एक डिसेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो यहां पर 1 लाख रैंक के बाद उतने सूटेबल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ब्रॉडबैंड, बहुत ज़्यादा मतलब वाइड बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से मैंने इसे बोनस काउंसलिंग के तौर पे रखा है। अब चाहो तो इसे भी भर सकते हो। ये भी दिल्ली NCR के अंदर रीजन में आपको एक बढ़िया इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। 8-10 LPA का एवरेज पैकेज MAIT MSIT वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता है CSE के अंदर। हालांकि फीस स्ट्रक्चर 15 से 20 लाख के बीच में आप पकड़ के चल सकते हो, 15 लाख के आसपास, क्लोज टू 15 लाख। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होगा दिल्ली NCR रीजन के अंदर AKTU कॉलेज के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज, कुछ कॉलेजेस के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, डिफरेंट काउंसलिंग्स के बारे में हमने बात किया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया, अगर और किसी काउंसलिंग के बारे में आपको अगर कुछ डिटेल्स शेयर करने मन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लेकिन अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसके अलावा अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन हो चुका हो, आपको दिक्कत हो रही हो भैया, जॉब, रिसर्च, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स वगैरह रिगार्डिंग करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर IIT JEE प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए हो, स्कूल में हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें कुछ हेल्प चाहिए हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीज़ें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, पूछनी हो, समझनी हो, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख कर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।